कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो। आज बड़े बड़े पंथ क्या करवा रहे हैं, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, बैठ जाओ। आप तो सब राधा स्वामी है ना, A to Z जितने भी हैं, यही बताया गया। आंखें बंद कर लो, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कानों में उंगलियां डाल लो, अंगूठे डाल के अंदर की आवाज सुनो। नहीं सुनना है, नहीं करना ये काम। कह रहे हैं आंख ना मूंदो, आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जैसे तुम आंख बंद करोगी तो क्या आ जाएगा सामने? अंधेरा। अब अंधेरा का जो नाम रख दिया गया वो क्या है? काल, अंधकार, अज्ञान। अब इसी में अगर एक प्रकाश आ जाए तो उसको क्या नाम दे दिया इन लोगों ने? ज्ञान, उजियाला, भगवान, परमात्मा। बस यही कंफ्यूजन है। कबीर साहब कह रहे हैं अंधेरे में दिया जल जाए तो उसकी आस लग जाती है कि अंधकार दूर हो गया, लेकिन वो ज्ञान अंधकार को, अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर रहा है, वो दुनियावी अंधकार को दूर कर रहा है। अभी यहाँ पे अंधेरा है, उसमें एक दिया जला दो तो क्या दूर हुआ? दुनियावी अंधकार। उस दिया जलाने से तुम ज्ञानी थोड़ी नहीं हो जाओगे कि तुम ज्ञानी हो गए। ये दुनियावी अंधकार है। और एक होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना, ज्ञान की ज्योत जलाना। वो प्रकाश वाली ज्योत नहीं है, वो ज्ञान की ज्योत है जो कबीर साहब जलाते हैं। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। अब यहाँ पर गुरु शब्द का जब व्याख्या कबीर साहब ने करी तो वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की बात करी, लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या कर दिया कि आंखें बंद करो, देखो अंधकार है, ये गु है, और जैसी ज्योत जल गई ये रू है। यानी अंधकार से प्रकाश हो गया तो तुम्हें गुरु मिल गया। ये महाअज्ञान है। कबीर साहब इसका खेल ही खत्म कर देते हैं। कह रहे हैं आंख ना मूंदो, कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो। तो करे क्या? खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। यानी परमात्मा को कैसे जानना है? खुले नयन, आंखें खुली होंगी और पहचान चल रही होगी। पहचान रहे होगे तुम आंखें खोल के। अब पहचानोगे किसे? जब आंखें बंद ही नहीं करी तो पहचानोगे किसे? अगली लाइन में समझा रहे हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा। इन शब्दों से मन नहीं लगाना। 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, इनके बीच में अंतराल है, ये रुक जाते हैं। जैसे ज्योत निरंजन खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। ओंकार खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। रारंकार खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। सोहंग खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। सतनाम खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। अब फिर एक से चालू हो गया, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सो सतनाम, ज्योत निरंजन। ये सब अज्ञान है। इन नामों से मन नहीं लगाना और ना ही उस अनहद नाद से मन लगाना जो खत्म हो जाती है। कहते हैं पहली रूहानी मंडल में शंख बजेगा, खत्म हो गया, दूसरी पे जाके अब किसी और से मन लगाना पड़ रहा है। बांसुरी बजेगी, फिर वो खत्म हो गई। सारंगी बजेगी, वो खत्म हो गई। बीणा बजेगी, वो खत्म। ये सब खत्म हो रहे हैं। और जो चीज खत्म हो रही है और शुरू हो रही है वो परम ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। कबीर साहब किसकी बात कर रहे हैं? शब्द निरंतर से मन लागा। यानी एक ऐसा शब्द है जो सदा सदा से हो रहा है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कहीं खात्मा नहीं है। उस शब्द से जब हम जुड़ जाएंगे तब समझो कि अब हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। इसी को साहिब ने कहा, शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी 24 घंटे आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करना, और जब वो एक बार आ जाएगा फिर आप हमेशा उसकी याद में रखें। यानी उसको बिसारना नहीं है, कभी लगातार चलना चाहिए उसका सिमरन। तो इसी को कबीर साहब ने समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया और कहाँ फंस गया? इस जो
ज्योत निरंजन ओंकार के जाप में, राम राम के जाप में, अल्लाह वाहिगुरु के जाप में। गरीबदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। यानी हर धर्म का इंसान ठीक है, परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का एक नाम होना ही चाहिए। अब हमें नाम ही ना पता हो वस्तु का तो हम मांगेंगे क्या किसी से? एक नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जाप नहीं चाहिए। परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? परमात्मा नाम ही एक रख दिया उसका, परमात्मा। अब इसका मतलब ये नहीं उसका जाप करे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, नहीं। ये तो उसको एक पहचान दी गई है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? परमात्मा को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? अल्लाह को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? वाहिगुरु को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? यहोवा को पाके। लेकिन हम लोग क्या कर बैठे? हम लोग उन नामों को मिसयूज करके बैठ गए। मिसयूज यानी उसका काम कुछ और था और हम करने कुछ और लगे। गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है, और गौ माताओं के साथ साथ गोकुल धाम में जैसे नीलगाय, मोर। मिसयूज यानी उसका काम कुछ और था और हम करने कुछ और लगे। जैसे पानी का नाम पानी रखा गया, क्यों? ताकि जब भी तुम्हें प्यास लगे तुम बस एक बात बोल देना कि मुझे पानी दे दो। बस इतना बोलोगे और पानी हाजिर हो जाएगा, कोई ना कोई दे देगा तुम्हें। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने पानी का नाम पानी तो रखा, लेकिन हमने उस नाम को जप के पानी मिल जाएगा ऐसी धारणा बना ली। अब ऐसी धारणा बना ली तो यही अज्ञान बन गया। यानी चाहिए तो पानी ही, लेकिन पानी का नाम ही अड़चन बन गया पानी पीने में, क्योंकि जपने लग गए हम उसको। तो कबीर साहब ने कहा जपना नहीं है, उसको ढूंढना है, उसको खोजना है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी अगर तुम नाम जपने लग गए तो जो वस्तु तुम्हारे पास है तुम उसको भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये रुमाल मेरे पास पड़ा है, ये पीछे पड़ा है मेरे बिल्कुल पास। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं पीछे घूम के रुमाल उठा लूं, या फिर मैं आंख बंद करके रुमाल 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 जपने लग जाऊं। बस दो ही ऑप्शन है, तीसरी कुछ नहीं है। या तो मैं ढूंढूं या मैं जपूं। अब जो विवेकी इंसान होगा वो कभी जपेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है वस्तु मेरे पास में है, मुझे ढूंढना है। मोबाइल कहीं रख के भूल गए या किसी और ने कहीं रख दिया तो क्या करते हो? ढूंढते हो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ना कि आंखें बंद करके मोबाइल मोबाइल जपोगे। बस दो ही चीजें हैं। दो प्रकार के गुरु हैं। एक आएगा नाम जपवाने वाला, ये राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। और एक आएगा जाप छुड़ाने वाला, ये राम राम छोड़ दे, राम को खोज, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़, अल्लाह को खोज, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़, वाहिगुरु वाहिगुरु को खोज, यहोवा यहोवा जपना छोड़, यहोवा को खोज, वो तेरे पास है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, बंदे खोज दिल हर रोज। अब बोल तो गा तो यही रहे हैं, बंदे खोज दिल हर रोज, और कर क्या रहे हैं? नाम जप रहे हैं। खोजने की जगह नाम जप रहे हैं, तो कैसे मिलेगी वस्तु? कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कहते इतनी लंबी कहानी नहीं है, ये परमात्मा 16,000 लाख करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी पास है? जितनी पास फूल से उसकी सुगंध है, जितनी पास तिल से उसका तेल है, जितनी पास चकमक में आग है, इतना पास है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। कुछ नहीं करना है, बस भेदी गुरु चाहिए।
जो हमारी खोई वस्तु को हमें लखा दे। एक छुड़ाए जाप छुड़ाए, एक लखाए शब्द लखाए, यानी हमें हमारा स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब हम इस जन्म मरण से पार हो जाएंगे और अपने असली मालिक के घर पहुंच जाएंगे। अभी कहाँ रहते हैं? नकली मालिक के घर में। अब ये नकली मालिक कौन है? ये नकली मालिक है इस तीन लोक का मालिक, जिसका नाम है अलख निरंजन। ये तीन लोक का मालिक क्या करता है? ये हमें अपने लोक में तो रखता है, लेकिन हमें जन्म और मरण में उलझा के रखता है। ये हमें सुख और दुख में लपेटे में लेके रखता है। ये दुनिया बना के हमें कैदियों की तरह रखता है। ये जब चाहे किसी की भी मृत्यु कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मंदिर में खड़ा है कि कोई कहाँ खड़ा है। मंदिरों में भी ये किसी का भी खेल खत्म कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी श्रद्धा से इसका नाम जप रहा है, कौन कितनी श्रद्धा से इसकी भक्ति कर रहा है। इसका एक ही काम है, सृष्टि को पैदा करना और सृष्टि का नाश करना। ये एक बार भी नहीं सोचता कि तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बच्चे, इनका क्या होगा, कैसे इनकी मौत होगी दर्दनाक, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जब चाहे भूकंप ले आता है। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, किसी का भी दुख वो महसूस नहीं करता। वो चाहे सुनामी ले आए, लाखों लोग मारे जाएं, वो किसी का शोक नहीं करता। अभी राधे राधे करते करते पूरी किश्ती डूब गई। 32 लोग गिर गए पानी में, जिसमें से 12 को बचाया गया। बाकियों को कह रहे जी गुमशुदा हैं, पता नहीं कोई मार्केट में घूमने गए थे क्या वो। 32 लोग डूबे और 12 लोग तुमने बचा लिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन तनीजा है। मैं चंडीगढ़ में एनजीए के साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ। करीब 4 साल से मैं घूमने गए थे क्या वो। 32 लोग डूबे और 12 लोग तुमने बचा लिए। 32 लोगों में से 12 बचा लिए, तो कितने डूबे? और क्या लिख के आ रहा है कि 10 लोग डूब के मर गए, 11 लोग बाकी लापता हैं। लापता क्या चांदनी चौक गए थे क्या? ये वो लापता हैं, या 2-4-10 दिन के बाद वो मिल जाएंगे हैं? लापता का मतलब क्या है? कहाँ लापता हुए वो? जो उस वक्त 12 लोग बच गए वही बचे हैं, बाकी लापता कहाँ हो गए? जमुना नदी में लापता हैं, जा 10 दिन के बाद लेके आओ उसको ढूंढ के। लाशें लापता हैं, बचे नहीं हैं, लेकिन कोई सच भी नहीं दिखा रहा है। ये सब क्यों? कि लोगों की श्रद्धा ना टूट जाए, भगवान से श्रद्धा ना टूट जाए। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो डंके की चोट पे कहते नहीं थकते थे, एक बार राधा नाम लेने के बाद, एक बार हरे कृष्णा बोलने के बाद बड़े से बड़ा दुख खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ी विपदा टल जाती है। ले विपदा आ गई, राधे राधे जपने के बाद विपदा आ गई। पहले विपदा नहीं थी, पहले तो बड़े आनंद में थे सारे। आई ना वीडियो, पहले सारे बैठे किश्ती में, क्या विपदा भैया? सब भजन गा रहे हैं, राधे 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 राधे, ढोलकियां बजा रहे हैं। राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है, पहले नहीं आई। राधे राधे जपने के बाद नदी पलट गई, कुश्ती पलट गई नदी में, बताओ। तो राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है कि पहले आएगी? इतना भी नहीं कोई समझ पा रहा है। ये कुछ नहीं करना है भाई। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। कृष्ण जी ने इतना अच्छा समझाया, लेकिन ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए कृष्ण जी की बात को। कृष्ण जी ने जिस चीज से छुड़वाया था, ये उसी की टांग पकड़ के बैठे हैं। कृष्ण जी ने शरीरों से छुड़वाया था। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये नाशवान शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा की टांग पकड़नी थी, और पकड़ किसकी ली? कृष्ण जी की टांग पकड़ ली। जिस टांग में तीर लग गया था, पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? जिस पैर में तीर लग गया तुम उसका पैर पकड़ के बैठे हो। किसको पकड़ना है? आत्म तत्व को पकड़ना है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो केवल आत्मा सत्य है। आत्मा की वजह से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है।
आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से ये शब्द अक्षर निकल रहे हैं। हरे राम किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। अल्लाह अकबर किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हरे कृष्णा हरे राम किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हालेलुया किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। तो जो अक्षर पैदा हुए आत्मा की वजह से, उन अक्षरों को तो तुमने महामंत्र मान लिया, उन अक्षरों को तुमने महान मान लिया, और जिस आत्मा की वजह से वो पैदा हो रहे हैं उस आत्मा को तुम जानते तक नहीं। कितनी बड़ी दुविधा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इन जपने वालों की शरण में नहीं बोला जाने के लिए कि नाम जपने वाले संत की, जपियों की, तपियों की शरण में चले जाओ। किसकी शरण में जाना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, असत्य तत्व और सत्य तत्व, दोनों का भेद बता दे, और क्या करे? एक को छुड़वा दे और एक को लखा दे, यानी असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। जो ये काम कर डाले वही सतगुरु है। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि सार और थोथे में फर्क क्या है। बाणी तो यही गा रहे हैं सारे कि सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। उनसे पूछो थोथा है क्या? ये थोथा होता क्या है? फिर देखो उनके जवाब, मतलब हंसने पे मजबूर हो जाओगे आप कि ये क्या जवाब दे रहे हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी, ये बड़े बड़े पंडित, ये बड़े बड़े सतगुरु बने बैठे हैं, इनकी दृष्टि में थोथा है क्या? हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो थोथा क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। कह रहे हैं ये सब थोथा है, यहां मत ढूंढने लग जाना, ये सब असत्य तत्व हैं। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। झूठ करके दिखाए कोई? ये सब खंडित हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अखंड है। अखंड यानी इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। हाथ पैर आंख नाक बाल खाल खंडित हो सकते हैं। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, खंडित हो गया शरीर, लेकिन कृष्ण जी की आत्मा में तीर लग के दिखाए। हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लोदंतापे ना शोषती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस दुनिया में अगर कुछ अजर अमर अविनाशी है, आत्मा है। लेकिन लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी शरीर मान बैठते हैं। आत्मा को मान लेते हैं प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस दुनिया में अगर कुछ अजर अमर अविनाशी है, आत्मा है। लेकिन लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी शरीर मान बैठते हैं। आत्मा को मान लेते हैं प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, इसको मान लेते हैं। अरे भाई, वो आत्मा नहीं है। प्रेत एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा के द्वारा तो चल रहा है। आत्मा पंखा बल्ब, आत्मा गीजर हीटर नहीं है। करंट पंखा बल्ब, करंट हीटर गीजर नहीं है। करंट अलग है और उसके इक्विपमेंट सारे अलग हैं, यंत्र अलग हैं।
तो ये सब यंत्र लगे हुए हैं हमारी बॉडी में। कान एक यंत्र है, किस काम आता है ये यंत्र? सुनने के। आंख एक यंत्र है, पैर एक यंत्र है। ये सब यंत्रों को इकट्ठा करके जोड़ दिया तो क्या बन गया? शरीर। ये सारे यंत्र किसकी वजह से चलते हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं है तो सारे यंत्र ऐसे पड़े हुए। लाश, उसके लाश के कान में तुम बोल देना 1 करोड़ रुपए दूंगा, उठ जा, नहीं उठेगा। और कोई मरने का नाटक कर रहा है, उसके कान में कह दियो 1 करोड़ दूंगा, उठ जा, उसी वक्त उठ जाएगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी को समझना है, इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तो कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? जीवात्मा। किसका ज्ञान प्राप्त करेगा? परम आत्मा। यानी कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? चल आत्मा, जो चल रहा है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से कलकत्ता चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? 84 में। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरा छोड़ के तीसरे में, तीसरा छोड़ के चौथे में, ये चल रहा है। कौन चल रहा है? जीवात्मा। किसको पाना है? परमात्मा। अब क्या परमात्मा भी चलता है? नहीं चलता है। परमात्मा नहीं चलता है। कहां लिखा है? गीता में लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा यानी वहां परमात्मा बोला जा रहा है, जीवात्मा नहीं। उसकी डेफिनेशन से पता लग जाएगा तुम्हें ये कौन सा है, कौन सी आत्मा है ये, जीवात्मा या परमात्मा। जैसे एक लड़का है जिसका नाम है दीपक मिश्रा और उसका बाप है, उसका नाम है सूर्य मिश्रा। अब दोनों मिश्रा जी हैं। जब दीपक मिश्रा का कोई दोस्त मिलेगा वो क्या कह रहा है? मिश्रा जी क्या हाल है। और सूरज मिश्रा का दोस्त मिलेगा वो भी कहेगा मिश्रा जी क्या हाल है। लेकिन अब कैसे पता लगे कि ये बाप है या बेटा है मिश्रा जी, किसकी बात चल रही है? तो उसका नाम देखना पड़ेगा, ये सूरज की बात चल रही है या दीपक की बात चल रही है। इसी प्रकार जहां पर लिखा है कि आत्मा यानी मिश्रा जी, अब कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? उसके गुण से पता लगेगा। जहां पर गीता में लिखा है कि आत्मा शरीर धारण कर रही है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जा रही है, जो जा रही है, जो आ रही है, वो आत्मा कौन सी है? जीवात्मा। और जो आती और जाती नहीं है, अचल है, वो कौन सी आत्मा है? परमात्मा। तो अध्याय 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहां तक जीवात्मा का जिक्र है। बार बार शरीर धारण कर रही है, अमर है, अविनाशी है, शरीर छूटता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, आत्मा इधर जाती है उधर। ये सब जीवात्मा की बात चल रही है। जीवात्मा की बात करते 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 परमात्मा तक पहुंच गए। हे अर्जुन, आत्मा ना जलती है, न मरती है, न कटती है, अछेद्य है, अदाह है, अशोष्य है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। अब सदा स्थिर रहने वाली का क्या मतलब है? कि जन्म मरण में फंसी हुई है, आती जाती है, शरीर छोड़ के दूसरा धारण करती है? बिल्कुल नहीं। ये सदा स्थिर रहने वाली है, यानी सदा सदा अचल है, ये आती जाती नहीं है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये पीव अवस्था का ज्ञान बता रहे हैं, जीव अवस्था का नहीं है। ये जीव अवस्था का ज्ञान 24 से पहले पहले बता दिया अध्याय 2 में। और अध्याय 2 का 24वां श्लोक, ये पीव अवस्था की बात चल रही है, जो अचल है, कभी चलता नहीं है। वो ऐसा नहीं है सतलोक से चल के आए काटन यम जंजीर, ये वो वाला खेल नहीं है। वो कौन आ रहा है सतलोक से चल के? उसको नौतम सुरता कहते हैं। वो अलग ज्ञान है, वो सत्संगों में घोला हुआ, उसको समझेंगे। यानी परमात्मा क्या है? जो अचल है। हमने क्या करना है?
हमने अपनी चल अवस्था को, इस जीव अवस्था को अचल अवस्था तक पहुंचा देना है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला सतगुरु के लक्षण कहूं। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है कि ओम कलियम हरियम मरियम मरियम पता नहीं क्या क्या जपवा दिया। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जो तुम्हारी चल अवस्था को अचल कर दे। अचल और कैसे करे? विहंगम चाल से। यानी जब तुम्हें नाम दीक्षा होगी, तुम्हें दूसरे नाम की दीक्षा जब होगी, पहला क्या होगा? 52 अक्षरी जो आज मिला आप लोग को। इसके बाद दूसरा जब नाम मिलेगा तब आपको अचल अवस्था का ज्ञान समझाया जाएगा कि अचल अवस्था कैसे बनेगी आपकी। तब आप 24 घंटे अचल में कैसे टिकना है, बस यही काम करोगे। इसको सिमरन कहते हैं।